स्कंद पुराण के अनुसार चंद्रमा ने राजा दक्ष की 27 कन्याओं के साथ विवाह किया था, लेकिन चंद्रमा उनमें से सिर्फ रोहिणी से प्रेम करते थे, जिस वजह से बाकी रानियां दुखी रहती थी। चंद्रमा को राजा दक्ष ने बहुत बार समझाया, लेकिन वह नहीं माने, तो राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, जिसके कारण चंद्रमा ने अपनी सारी शक्तियां खो दी थी। और इसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने शिवजी की कठोर तपस्या की और शिवजी को प्रसन्न करके श्राप मुक्त हो गए। चंद्रमा के द्वारा कठोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। यह ज्योतिर्लिंग सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस मंदिर को कई बार नष्ट किया गया और कई बार बनवाया गया। सन 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मंदिर पर आक्रमण कर दिया और मंदिर की सारी संपत्ति लूट ली। मंदिर की रक्षा करते हुए उस समय हजारों निहत्थे मारे गए थे। सन 1143 से 72 ईस्वी तक कुमारपाल ने मंदिर का पुनः निर्माण करवाया तथा उसमें रत्न लगवाए। फिर भी उसके बाद मंदिर पे कई बार हमले हुए और मंदिर को लूटा गया। आखिरकार इस मंदिर को सन 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर से बनवाया। तब से यह मंदिर उसी तरह खड़ा है। तो अब चलिए सोमनाथ मंदिर और बाकी अन्य जगहों के दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। जय श्री सोमनाथ प्रभु की। अभी हम अपने होटल से सोमनाथ मंदिर जा रहे हैं, जो कि लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर कई होटल्स हैं जो कि मंदिर से 1 किलोमीटर की दायरे में हैं। होटल्स के अलावा यहाँ पर सोमनाथ ट्रस्ट की तरफ से धर्मशाला बनाए गए हैं, जो कि मंदिर के समीप है। हम पहुँच चुके हैं मंदिर के प्रांगण में और यहाँ पर बाहर कई सारी दुकानें हैं, जहाँ से आप प्रसाद एवं श्रृंगार के सामान व बच्चों के लिए खिलौने भी ले सकते हैं। बाबा जी का नाम जपते हुए हम लोग तेज़ी से अंदर की ओर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा, स्मार्ट वॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर नहीं जा सकते हैं, इसलिए बाहर क्लॉक रूम्स बनाए गए हैं, जहां पर आप निःशुल्क सभी सामान जमा करा सकते हैं। ये है हमारे भोलेनाथ का मंदिर। बोलिए सोमनाथ प्रभु की जय। मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए हम आपको दर्शन नहीं करा पाए। हमें प्रभु के दर्शन करके जो सुकून मिला है, हम आपको शब्दों में नहीं बता सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पर आएं और प्रभु के दर्शन करके वो फीलिंग खुद महसूस करें। जैसा कि यह मंदिर समुद्र तट के किनारे है, तो चलिए चल के देखते हैं। सोमनाथ मंदिर के बाहर पुलिस चौकी है, उसके ठीक बगल में समुद्र तट पे जाने का रास्ता है। यहाँ अंदर जाने के लिए पर पर्सन 5 रुपए की टिकट लगती है। यहाँ अंदर भी कई सारी दुकानें हैं, जहाँ आप छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ से ठीक सामने समुद्र दिख रहा है, चले चल के आपको भी दिखाते हैं। ये है हमारे वीर हनुमान और आप देख ही सकते हैं उनके ठीक सामने है समुद्र। सुबह सुबह यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है। दोपहर में यहाँ पर मौसम गर्म हो जाता है, इसलिए आप सुबह या फिर शाम को ही आएँ। देखिए यहाँ पे घोड़ा और ऊँट भी है, तो आप ऊँट और घोड़े की सवारी कर सकते हैं और उनके साथ फ़ोटो और वीडियो भी बनवा सकते हैं। यहाँ पर कई सारे कैमरामैन हैं, देखिए लोग अपनी फ़ोटोज़ और वीडियो बनवा रहे हैं। हमने भी यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ और फ़ोटो निकलवाए। और सोमनाथ में बहुत सारे मंदिर हैं,
तो चलिए चल के अन्य मंदिरों के दर्शन करते हैं। हम आ गए हैं सूर्य मंदिर और 5 पांडव गुफा। चलिए चल के देखते हैं अंदर। पंच पांडव गुफा की खोज बाबा नारायण दास ने साल 1949 में किया था। माना जाता है पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर रहकर माता हिंगलाज की पूजा की थी। गुफा के अंदर 5 पांडवों के प्रतिनिधित्व में छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ भगवान शिव और देवी दुर्गा के मंदिर हैं। गुफा का प्रवेश द्वार बहुत सकरा है। प्रवेश करने में बहुत परेशानी हो रही थी। हम लोग आ गए हैं शारदा पीठ। शारदा पीठ शंकराचार्य की तपोस्थली मानी जाती है। इसकी स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी। 8वीं शताब्दी के अंत में और 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में की थी। शारदा पीठ के वर्तमान शंकराचार्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के प्रतिनिधि शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं। मंदिर में अंदर घुसते ही सबसे पहले शंकराचार्य की मूर्ति लगाई गई है। हम लोग उनके दर्शन करते हैं और फिर देखते हैं आगे कौन से भगवान जी हैं। उसके बाद हम लोग नरसिंह भगवान का दर्शन करते हैं। ये है हमारे कामनाथ प्रभु। आगे चलते हैं। आगे गृह गुफा है जहाँ शंकराचार्य जी ने अपने चारों शिष्यों को ज्ञान दिया था और जन कल्याण का संदेश दिया था। लेकिन पता चलता है कि कैमरा अंदर ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए हम आपको अंदर का नहीं दिखा सके। जैसे ही आगे बढ़े तो लोगों ने बताया कि यहाँ सोमनाथ में सबसे पवित्र स्थलों में सबसे ज़्यादा पवित्र है यहाँ का त्रिवेणी संगम। तो चलिए आगे चलकर देखते हैं त्रिवेणी संगम। और बताया जाता है कि इस यहाँ संगम में कपिला, हिरण और सरस्वती नदी का मिलन है। और कहते हैं ये दृश्य बहुत ही शांति प्रिय है। देखिए यहाँ मतलब चारों तरफ वातावरण कितना शांति प्रिय है, कितना अच्छा लग रहा है। चलिए आगे चल के देखते हैं और आपको संगम भी दिखाते हैं। बरसात में तो बोलते हैं पूरा पानी ऊपर तक आ जाता है, गेट तक आ जाता है, बट इस समय पानी थोड़ा कम है। यहाँ संगम में बहुत सारे लोग स्नान करने आते हैं और कुछ लोग दर्शन करने आते हैं, इसलिए यहाँ चेंजिंग रूम भी बनाया गया है। हम लोग आ गए हैं गीता मंदिर। गीता मंदिर एक आध्यात्मिक पवित्र स्थान है जहाँ शांति और दिव्यता का मिलन है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वर्तमान संरचना 1970 में बिरला समूह द्वारा निर्मित की गई थी। गीता मंदिर पवित्र पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के चित्रण और भगवान श्री कृष्ण के दीवार पे चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में 18 स्तंभ हैं और प्रत्येक स्तंभ में एक भगवद गीता का एक अध्याय अंकित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गीता मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां भगवान श्री कृष्ण ने भालका तीर्थ से त्रिवेणी तीर्थ की यात्रा के बाद निज धाम की यात्रा से पहले विश्राम किए थे। यहाँ नीचे गुफा में बलदाऊ जी का मंदिर है। चले हम लोग बलदाऊ जी के दर्शन करते हैं।
सच में यहाँ का वातावरण बहुत ही ज़्यादा शांतिप्रिय है। हम लोगों ने यहाँ काफ़ी देर तक बैठ कर के भगवान के कीर्तन किए। आगे चल कर के लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गीता मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं राम मंदिर। हम लोग आ गए हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए। मंदिर में प्रवेश करते ही राजा रामचंद्र जी, मैया सीता और लक्ष्मण जी के दर्शन हो गए। उनके बाद हमारी नज़रें भगवान श्री रामचंद्र के परम भक्तों को खोज रही थी, तो उनके जस्ट बगल में ही हनुमान जी हैं और बहुत ही सुंदर हैं। हमने उनके भी दर्शन किए और जस्ट बगल में गणेश जी भी थे। बोलिए गंगणपतये नमः। यहाँ राम नाम के बहुत सारे रजिस्टर रखे हुए थे। जो भी आता था मंदिर में अपनी इच्छा के अनुसार राम 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 लिख के जाता था। दर्शन करने के बाद हम लोगों ने भी कुछ देर तक राम 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 लिखने की सेवा की और फिर दर्शन करके आगे बढ़े। हम लोग आ गए हैं यहाँ के सबसे फेमस मंदिर बेनेश्वर महादेव, जो कि 5000 साल पुराना मंदिर है। महमूद गजनवी से अपनी अनन्य भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने उसे अपने भीतर समाहित कर लिया था, जिसके कारण से ही महादेव बेनेश्वर महादेव कहलाए। सन 1025 में महमूद गजनवी सोमनाथ लूटने के इरादे से भारत आया हुआ था। सोमनाथ लूटने का सपना उसे अधूरा लगने लगा, तो गजनवी ने राजपूत शासक की बेटी राजकुमारी बेनी का अपहरण करना चाहा। उस समय राजकुमारी बेनी भगवान शिव के मंदिर में आराधना कर रही थी। बेनी ने खुद को उसी मंदिर में बंद कर लिया और भगवान शिव से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगी। राजकुमारी की प्रार्थना सुनकर के शिवलिंग 2 भागों में विभक्त हो गए और राजकुमारी बेनी को अपने अंदर समाहित कर लिया। तब से यह बेनेश्वर महादेव कहलाए। महादेव के दर्शन करने के बाद हम लोग बाण गंगा आ गए। बाण गंगा तट पे पानी में 2 शिवलिंग हैं, जिनके बीच में एक धार्मिक झंडा भी है। समुद्र की लहरें लगातार जलाभिषेक करती हैं। ये एक बहुत अद्भुत दृश्य था। चलिए हम आपको पास से चल के दिखाते हैं। बाण गंगा वह जगह है जहाँ पे पहेलिये ने भगवान श्री कृष्ण के पैरों में बाण मारा था, इसीलिए इसे बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। बाण गंगा के दर्शन करने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग आ गए हैं भालका तीर्थ। भालका तीर्थ द्वापर युग के सबसे बड़े नायक, संसार को गीता का ज्ञान और जीवन का सत्य बताने वाले भगवान श्री कृष्ण और उनके आखिरी लम्हों की गवाही देता है। यही वो स्थान है जहाँ सृष्टि के पालनहार श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया था। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इसी जगह पे भगवान श्री कृष्ण को एक पहेलिये ने तीर से भेद दिया था।
भगवान जानते थे कि वो संसार को भले ही अपने इशारों पे चलाते हैं, लेकिन अब इस दुनिया से उनके चलने का समय आ गया है। तभी वो तीर चलाने वाले बहलिये को माफ़ कर दिए थे। चलिए हम लोग भी संसार के नायक के दर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सामने ही स्थापित है उस बहेलिये की हाथ जोड़े हुए प्रतिमा। संसार के नायक और हमें सत्य का ज्ञान दिलाने वाले भगवान श्री कृष्ण की जय। इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। बाय बाय, मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।